राजस्थान में अब परिवर्तन होके रहेगा। राजस्थान में वोटिंग को अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी समेत तमाम दलों के प्रत्याशी नामांकन भर चुके हैं। चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली से नेताओं की कारपेट बॉम्बिंग शुरू हो चुकी है। 25 नवंबर को वोटिंग होगी और फिर 3 दिसंबर को यह तय हो जाएगा कि राजस्थान में अब की बार किसकी सरकार बने। इससे पहले ही मुख्यमंत्री को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कांग्रेस ने हमेशा की तरह ही इस बार भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों का नाम रेस में है, लेकिन आखिर में ताज किसे मिलेगा ये सरकार बनने के बाद ही तय होगा। बीजेपी में भी इस बार कुछ ऐसी ही स्थिति है। बीजेपी ने महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा की तर्ज पर ही राजस्थान में भी इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। चित्तौड़गढ़ की एक रैली में पीएम ने वसुंधरा राजे के सामने ही साफ कर दिया कि इस बार चेहरा सिर्फ और सिर्फ कमल होगा। और इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है और हम इस कमल के नेतृत्व में, कमल के निशान से राजस्थान का भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। हमारी उम्मीद कमल है, हमारा उम्मीदवार कमल है। हालांकि इसके बाद कई बार वसुंधरा राजे की नाराजगी की खबरें सामने आईं, लेकिन आला कमान पर इसका कोई असर नहीं हुआ और अब नामांकन के आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री और राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरकार बनने की सूरत में मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। अभी तो प्रधानमंत्री चेहरा है, कमल का फूल चेहरा है। बाद में विधायक मिलकर के तय करेंगे कि कौन चेहरा होगा। बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड जिस पर मोहर लगाएगी उस चयन पे वही चेहरा होगा। लेकिन जो चेहरा होगा वो चेहरा यशस्वी मुख्यमंत्री और उसका कार्यकाल यशस्वी हो, हम सब मिलकर के पूरे प्राण और प्रण से उसको इंश्योर करेंगे। सियासी जानकार बताते हैं कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित न करने के पीछे आलाकमान से उनकी तनातनी है। बीजेपी में जब से मोदी और शाह का दौर आया तब से वसुंधरा राजे और हाईकमान के बीच टकराव की खबरें आती रही हैं। साल 2018 में वसुंधरा के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था और सत्ता हाथ से चली गई थी। तब एक नारे ने वसुंधरा का बड़ा नुकसान किया था कि मोदी तुझसे बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं। शायद वसुंधरा को चेहरा न बनाने की एक वजह ये भी हो सकती है। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी में मुख्यमंत्री के कई और भी चेहरे हैं, लेकिन चुनाव से पहले किसी और को चेहरा बनाकर हाईकमान वसुंधरा को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकता था। अब एक नज़र उन चेहरों पर डाल लेते हैं जो बीजेपी की सरकार बनने की स्थिति में सीएम पद की रेस में हो सकते हैं। पहला नाम तो वसुंधरा राजे का ही है। वसुंधरा 2 बार सूबे की सीएम रह चुकी हैं। अपने 4 दशक के सियासी अनुभव में 2 दशक वसुंधरा ने राजस्थान की राजनीति में ही बिताए हैं। उनका अपना एक वोट बैंक है जो हर हाल में उनके साथ रहता है। 200 सीटों वाली विधानसभा में 70 से ज़्यादा सीटों पर वसुंधरा का सीधा प्रभाव है। हर जाति धर्म में उनके समर्थक भरे हुए हैं। महिलाओं के बीच उनकी छवि उनके राजनीतिक कद को और बड़ा करती है। उनकी प्रशासनिक छवि भी एक ऐसे लीडर की है जो सिर्फ यस और नो में फैसले करता है। 5 बार सांसद और 5 बार विधायक रह चुकी वसुंधरा इस वक्त राजस्थान में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। ऐसे में वसुंधरा राजे निर्विरोध रूप से मुख्यमंत्री की कुर्सी की प्रबल दावेदार हैं। कुछ चैनलों के सर्वे में भी जनता ने बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा पर ही मोहर लगाई है। सीएम पद की रेस में गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं। हालांकि पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाया है, लेकिन उनके नाम की चर्चा है। पहले शेखावत को गहलोत के खिलाफ उतारने की खबरें थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि शेखावत खुद कई बार कह चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूं, लेकिन राजस्थान चुनाव में उनकी सक्रियता को देखते हुए इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। मोदी सरकार में मंत्री शेखावत की प्रदेश संगठन में अच्छी पकड़ है। महंत बालकनाथ पिछले कुछ दिनों में सीएम पद के चेहरे के तौर पर इस नाम की खूब चर्चा है। योगी आदित्यनाथ की तरह वेशभूषा और वैसे ही संत जीवन वाले बालकनाथ अपनी फायर ब्रांड छवि के चलते अपने समर्थकों में खूब लोकप्रिय हैं। उन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। अलवर से लोकसभा सांसद बालकनाथ को बीजेपी ने इस बार तिजारा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। तब से ही उनके सीएम बनने की चर्चा जोरों पर है।
हाल ही में हुए कुछ सर्वे में भी राजस्थान के लोगों ने बालकनाथ को सीएम के तौर पर खूब पसंद किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई और नेताओं के नामों की अटकलें भी हैं। हालांकि इनमें से किसके सिर ताज सजेगा ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा।